अभी अभी फर्स्ट क्लास, कल देखो थर्ड क्लास। ऐसी ग्रहचारी से स्वयं को बचाने की, सदैव रूहानी नशे और खुशी में रहने की, कि भगवान हमें पढ़ाकर भगवती भगवान बना रहे हैं। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रखकर औरों को सुनाने की सेवा करने की, बुद्धि को सतो प्रधान बनाने का अटेंशन भरा पुरुषार्थ करने की। आज की मुरली से दूर देश से आकर सृष्टि पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। कर्म योगी अर्थात कर्म करते परमात्मा की याद बनी रहे, करावनहार की स्मृति सदा रहे। परमात्मा का फरमान है कि अब सिर्फ श्रेष्ठ, कल्याणकारी और सुखदायी कर्म करने हैं। ऐसे कर्म तभी कर सकते हैं जब कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ, सुख के सागर परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहें। करावनहार परमात्मा हम आत्माओं द्वारा ऐसे कर्म करा रहे हैं। अब साधारण कर्म नहीं बल्कि श्रेष्ठ कर्मों के संस्कार बनाने हैं। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि कोई भी कर्म करो तो उसे कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन कर दो। कर्म करते हम व्यवहार में आते हैं, ऐसे में हमें कर्म कॉन्शियस नहीं होना है, बल्कि साथ में परमात्मा की याद भी रहे। शरीर निर्वाह अर्थ हमें कर्म तो करना ही है, लेकिन परमात्मा ये भी समझाते हैं कि शरीर निर्वाह करते आत्मा का निर्वाह अर्थात उसकी पालना भी बहुत जरूरी है। आत्मा की पालना करना नहीं भूलना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो भी कर्म करो उसे ईश्वरीय सेवा समझकर करो। करावनहार परमात्मा करा रहे हैं और हम सब निमित्त हैं, करनहार हैं। ये सदा याद रहे। करावनहार परमात्मा अगर न भूले तो सेवा में फिर निर्माण ही निर्माण है, अपना भी औरों का भी, तो वायुमंडल का भी कल्याण ही कल्याण है। अर्थात इस विधि से हर कर्म और सेवा फलदायक होगी, प्राप्ति कराने वाली होगी। ये समय है कंस्ट्रक्शन का, परिवर्तन का, कल्याण करने का, और ये कार्य परमात्मा की याद से, करावनहार परमात्मा की स्मृति से संभव है। परमात्मा का वरदान है कि सदा सेवा में निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी बनो। 63 जन्मों के पुराने संस्कार जिन्हें हमने देह अभिमान वश, विकारों वश अपना बनाया है, वो पक्के हो गए हैं और ज्ञान मार्ग में ये संस्कार विघन रूप हैं, और ये खास इमर्ज होते हैं जब सेवा के क्षेत्र में और संबंध संपर्क में आते हैं। पुराने संस्कार में देह अभिमान है, ईर्ष्या है, द्वेष, अहंकार है, टकराव है, आवेश है, क्रोध है, मोह है, जिससे डिसर्विस होती है। परमात्मा कहते हैं कि पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त करो और बीज रूप अवस्था बनाओ। पुराने संस्कार अपने नहीं हैं और हम आत्माओं की अवस्था को गिराने वाले हैं। सेवा में, संबंध संपर्क में मधुरता कायम रखने में सबसे बड़े विघ्न हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यथार्थ समझ से अब उन संस्कारों से वैराग हो, अर्थात उन्हें अपना दुश्मन समझ उन्हें त्याग दो, उन्हें यूज नहीं करो। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में ऐसा नहीं होता है कि कोई दुखी दुख भोगता रहता है तो कोई सुखी सुख भोगता है। जब भी आत्माएं ऊपर से आती हैं तो सुख ही भोगती हैं, क्योंकि ऊपर से पाप कर्म करके नहीं आती हैं। ऊपर से तो आत्मा पवित्र ही आती है। सृष्टि पर पाठ बजाते हुए जब कर्म उल्टे होते हैं तब दुख का पाठ बजाती है। बेवजह किसी को भी दुख नहीं मिलता है, ये ईश्वरीय लॉ है। आधा कल्प से बुद्धि अशुद्ध हो गई है। अशुद्धता का लेवल किसी का ज्यादा है तो किसी का कम है। इसलिए परमात्मा जो समझाते हैं वो हर किसी को अलग अलग समझ में आता है, जबकि समझानी तो एक सी है। बुद्धि तो अशुद्ध है, लेकिन याद से परमात्मा उसे शुद्ध बनाने की समझ दे रहे हैं। जितना श्रीमद् प्रमाण पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, उतना परमात्मा द्वारा मिल रही समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो प्रधान, रजो प्रधान से रजो,
रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान बनाना है बुद्धि को। परमात्मा पुरुषार्थ का रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी तक बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। परमात्मा ने बताया है कि जब कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी तब समझना है कि सतो तक पहुंच गए हैं। बुद्धि को सतो प्रधान अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ करना है, तब परमात्मा की समझानी बुद्धि में एक्यूरेट बैठेगी। परमात्मा को भिन्न भिन्न धर्मों में बांट रखा है, इसलिए सब आपस में लड़ते हैं। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि सभी को ये जरूर समझाओ कि सर्व आत्माएं ब्रदर्स हैं और सभी के पिता सिर्फ एक परमात्मा ही हैं। वे ही हेवनली गॉड फादर हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात पवित्रता की धर्म की स्थापना करते हैं। परमात्मा दूर देश पवित्र धाम के रहने वाले हैं। जो सत्य है वो जरूरी समझाना है, क्योंकि सत्य को जानकर सत्य बनने का समय आ गया है। ड्रामा समाप्त होने से पहले सत्य जरूर प्रत्यक्ष होता है। 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में कोई पाप कर्म नहीं होते हैं, सब पवित्र निर्विकारी होते हैं। द्वापर युग कलयुग में पाप कर्म होते हैं, इसलिए इस संवत को विक्रम संवत कहते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म से सभी अनजान हैं। उसकी स्मृति स्वयं परमात्मा कराते हैं और फिर से पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया का पवित्र धर्म स्थापन करते हैं। ये भी वंडर है कि परमात्मा गुप्त वेश में आकर आत्माओं को दैवी संप्रदाय बना रहे हैं और बनने वाले बन रहे हैं। 84 जन्मों की कहानी परमात्मा तब सुनाते हैं जब 84 जन्म लेने वाली आत्माएं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर 84वां जन्म शुरू होता है। राजयोग का ज्ञान मिलता भी तब है जब आत्माएं बिल्कुल कर्मेंद्रियों की गुलाम बन जाती हैं। द्वापर युग में तो आत्माएं उल्टे मार्ग पर चलना शुरू करती हैं, इसलिए राजयोग सीखने का वो यथार्थ समय नहीं है। परमात्मा तब आते हैं जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली होती है। ये लड़ाई भी तब शुरू होती है जब पति होती है, इसलिए परमात्मा सच्ची गीता सुनाने द्वापर युग में नहीं आते हैं, बल्कि कलयुग के अंत में संगम युग पर आते हैं। कलयुग में सब विकारों के कारण शूद्र बन जाते हैं। देह अभिमान की बदबू होती है। देही अभिमानी बनते हैं तो ये बदबू खत्म होती है और आत्माएं फिर से पूजनीय बनती हैं। जो अभी पवित्र बनते हैं वे संगमयुगी ब्राह्मण हैं, और जो पवित्र नहीं बनते हैं वे कलयुगी हैं, शूद्र हैं। आत्माएं स्वयं को भूली हुई हैं, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता है कि वे शूद्रों वाले कर्म कर रहे हैं। परमात्मा से वे जुड़ते नहीं, इसलिए सत्य समझ में नहीं आता है। और झूठ कर्म में झूठ की अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं तो वे देह अभिमान और विकार को गलत कहते नहीं हैं। अल्फ अर्थात परमात्मा और बे अर्थात उनसे मिलने वाली बादशाही, ये यथार्थ सभी को समझाना है। जब ये समझ में आ जाए तब परमात्मा कहते हैं कि शिव जयंती, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज बताना है। जिनके चित्र बनाकर पूजते हैं उनका ऑक्यूपेशन भी सभी को युक्ति से बताना है। सतयुग त्रेता युग में राज्य लेने के लिए कोई लड़ाई नहीं करते हैं, सब ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, क्योंकि संगम युग में परमात्मा की मौजूदगी में पुरुषार्थ के प्रमाण सब मर्तबे तय होते हैं, उन पर स्टैंप लग जाता है जिसे सर्व आत्माएं स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए राज्य पूरा होने के बाद खुशी खुशी देवता बनने वाली आत्माएं त्रेता युग में क्षत्रिय आत्माओं को राज्य दे देते हैं। कोई वहां लड़ते नहीं है। परमात्मा अभी संगम युग में हम आत्माओं को मिलकर चलना सिखाते हैं। कलयुग में शरीर के पिता लड़ना सिखाते हैं, क्योंकि उनमें तेरे मेरे का देह अभिमान है। वे हद को देखते हैं। परमात्मा तो बेहद के पिता हैं। विश्व की सर्व आत्माएं ही उनके बच्चे हैं। शांति और प्यार के सागर परमात्मा सारी भिन्नता समाप्त करने की समझ देकर लड़ाई झगड़े समाप्त करा देते हैं। देह अभिमान और विकारों ने हम आत्माओं को बंदर मिसल बना दिया था, असुर बना दिया था। दुशासन, दुर्योधन, कंस, रावण, शकुनी, मंथरा, कैकेयी बना दिया था। परमात्मा से समझ मिली है कि असुर हो या देवता
दोनों मनुष्य ही हैं, सीरत बदलती है तो असुर और देवता कहलाते हैं। असुरों का आचरण भयानक हो जाता है, बाकी जितना बड़ा और भयानक असुरों को देखने में बना देते हैं वैसे असुर नहीं होते हैं, ये परमात्मा समझाते हैं। 5 विकारों के वश हो कर्म करते हैं तो आसुरी संप्रदाय कहलाते हैं। 5 विकार छोड़ते हैं तो राम परमात्मा के संप्रदाय के बनते हैं। विपरीत बुद्धि पांडव कहलाते हैं। जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं वे कौरव कहलाते हैं। अभी जो श्रीमत प्रमाण चलकर पवित्र बनते हैं वे फिर देवता बन भविष्य में विश्व पर राज्य करेंगे। प्राकृतिक आपदाएं अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में आ रही हैं, संकेत भी दे रही हैं कि पाप का अंत होना है। सरकार आपदाओं को रोक नहीं सकती है। विनाश, अकाल, मूसलाधार बरसात, भूकंप जैसी आपदाओं द्वारा भी होना है। परमात्मा ने विनाश का साक्षात्कार शुरू में करवाया था, वो प्रैक्टिकल में होना है, लेकिन उस विनाश के पहले परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर विराजमान विकार के अंश और वंश को समाप्त कर दो। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना है और तीव्रता से करना है। परमात्मा की शिक्षाएं सदैव हमें याद रहे। अभी अभी नॉलेज है, नॉलेज के आधार से जो कर सकते हैं वो हमें अभी करना है, फिर ये नॉलेज भूल जाएंगे। ज्ञान से संपन्न होकर परमात्म ज्ञान के रूहानी नशे में रहना है और नॉलेजफुल होकर स्वयं को परिवर्तन करना है। हमारे शरीर भी खत्म होने हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए पवित्र बनने का, परमात्मा से वर्षा लेने का समय तो अभी ही है। ऐसा पुरुषार्थ तो करें जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाएं तो इज्जत से जाएं और नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बने। हमने जो गवाया है वो हमें फिर से कमाना है। परमात्मा के साथ 5000 वर्ष के कल्प में एक ही बार सच्चा पाठ बजाने का अवसर मिलता है, तो इस समय का सदुपयोग करना है। ऊंच मर्तबा प्राप्त करने के लिए परमात्मा से ऊंच ज्ञान मिल रहा है, तो परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान को अच्छी रीति समझना चाहिए। समझते नहीं है तो माया भुला भी देती है, तो बुद्धि का ताला भी लगा देती है। माया की ग्रहचारी से बचाना है खुद को। श्रीमत जो कहती है वो करते चलना है। परमात्मा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। परमात्मा ने समझ का नेत्र देकर ये सत्य समझाया है कि आप आत्माओं का सिर्फ मैं ही हूँ। हम जितना जल्दी ये सत्य समझ लें उतना बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ अटेंशन से कर सकेंगे। माया से बचने के लिए सेवा भी सहज माध्यम है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सेवा कर समय सफल करते चलो। परमात्मा किसी की भी बात या भूल को दिल में नहीं रखते हैं। हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि कभी भी किसी की कोई भी बात अपने चित्त पर नहीं रखो, ये चित्त को मैला कर देती है। ऋषि मुनि हो, सन्यासी हो, संत महात्मा हो या धर्म स्थापक हो, परमात्मा का, आत्मा का और ड्रामा का यथार्थ सत्य बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। परमात्मा इस चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए पूरे सत्य को जानते हैं और एक्यूरेट सत्य से परिचित कराते हैं। अभी जैसे परमात्मा हमें बताते हैं, ऐसे ही औरों को भी परमात्म ज्ञान से हमें परिचित कराना है, ताकि उन्हें भी ये रूहानी नशा चढ़े कि कैसे निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं और वे भी श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करें। पिता होने के नाते परमात्मा को ये सदा होना रहता है कि सभी आत्माएं सत्य को जाने और अपना वर्षा लें। इसलिए हम आत्माओं को स्व पुरुषार्थ के साथ यथार्थ सेवा करने की समझ भी दे रहे हैं और जिम्मेवारी को पूरा करने की तरफ ध्यान भी खिंचवा रहे हैं, जिसे हमें दिल से पूरा करना है। ओम शांति।